कहां है अन्ना हजारे, कहां है अरविंद केजरीवाल और उसके बड़े बड़े वादे। राजेंद्र गौतम। कहां है अन्ना हजारे, कहां है अरविंद केजरीवाल और उसके बड़े बड़े वादे। सच्चाई तो यह है कि आज तक अगर किसी पार्टी ने दलितों को नेतृत्व, सम्मान और सत्ता में भागीदारी दी है तो वह है कांग्रेस पार्टी, जिसने देश को अब तक 5 मुख्यमंत्री दिए हैं। चंडीगढ़ में राजीव भवन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र गौतम ने प्रेस वार्ता करने के बाद पंजाब एसी डिपार्टमेंट व कार्यकर्ताओं के साथ सभा की, जिसमें पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बराड़, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उप अनीता तरुण चौधरी, सुखविंदर सिंह डेनी, सांसद डॉक्टर अमर सिंह, एससी डिपार्टमेंट पंजाब के अध्यक्ष कुलदीप सिंह वैद व अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मीटिंग के बाद विभिन्न दलित जातियों के अलग अलग ग्रुप में प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। रात्रि में एआईसीसी एससी डिपार्टमेंट के नेशनल कोऑर्डिनेटर कर्मवीर बौद्ध के घर भोजन किया। तत्पश्चात चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात की व उनसे सभी दलित जातियों को एकजुट करने व उनके मुद्दों पर एससी डिपार्टमेंट को मजबूत करने पर चर्चा की। शीघ्र ही दिल्ली में पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस नेता के साथ मीटिंग की जाएगी व संगठन की मजबूती के साथ साथ अनुशासन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। स्टार न्यूज प्लस के लिए पंजाब के चंडीगढ़ से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। आज वो अन्ना हजारे कहां हैं और वो अरविंद केजरीवाल कहां हैं, जो इतने बड़े वीआईपी, जो आम आदमी की बात करके आए, आज इतने बड़े वीआईपी बन गए कि सत्ता जाने के बाद वो दिल्ली में नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आज दिल्ली में क्यों नहीं है? जिस जनता ने आपको 10 साल भर राज करने का मौका दिया, जैसे ही आप सत्ता से जनता को छोड़ के भाग गए। आपको इतना वीआईपी कल्चर में आपको आदत पड़ गई कि आज यहां महल में रह रहे हैं। आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, सरकार के सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो और झूठ देखिए, 2017 के चुनाव में मुझे याद है, मैं चूंकि आम आदमी पार्टी में विधायक था, उस वक्त प्रचार में था मैं, इन्होंने वादा किया था कि अब हमारी सरकार बनेगी तो हम एक दलित को डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो सरकार उस बार नहीं बनी, लेकिन 2022 में बनी। आज तक क्यों नहीं बनाया? और भारत में तो पहला मुख्यमंत्री भी दलित अगर किसी ने बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। अब तक जितने भारत में मुख्यमंत्री बने उसमें 5 मुख्यमंत्री अब तक कांग्रेस पार्टी ने बनाए। तो एक वो पार्टी है जो देने वाली है, जिसने सैकड़ों पीएसयूज बना के हमारे आगे बढ़ने का रास्ता बनाया, और एक वो पार्टी है जो छीनने वाली है। ग्राम पंचायतें दी, मनरेगा दिया, फूड सिक्योरिटी दिया, सूचना का अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, और जल जंगल जमीन में अधिकार दिया। अगर मैं उस पर चर्चा करूंगा तो फिर 2-3 घंटे तो इस पे लग जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या दिया। तो मैं सिर्फ ब्रीफ में बताता हूं, जो कांग्रेस ने इस देश को और इस देश के वंचित लोगों को दिया, उसको छीनने में केवल आरएसएस बीजेपी की भूमिका नहीं है, बल्कि 2011 के आसपास जो दिल्ली के रामलीला मैदान में आरएसएस ने, बीजेपी ने मिलकर जो यूपीए की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र का हिस्सा या सिपाही जिसके कंधे पर रख के पूरे षड्यंत्र को अंजाम देने का काम किया और पूरी तरह झूठ के आधार पर किया, तो वो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल थे। क्या था वो आंदोलन? भ्रष्टाचार की बात करके वो आंदोलन चला। 24 घंटे टीवी पे अन्ना हजारे और केजरीवाल दिखते थे, कहते थे भ्रष्टाचार खत्म करना है, काला धन वापस लाना है, लोकपाल वापस लाना है। जनता को दिग्भ्रमित किया, बेवकूफ बनाया और यूपीए की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया। और उसका रिजल्ट यह है कि 2014 में जिस लक्ष्य को लेकर वो अन्ना हजारे को बिठा के आंदोलन किया था, वो उस लक्ष्य में सफल हुए और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और दिल्ली के अंदर 28 सीटों के साथ कांग्रेस की समर्थन से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। सरकार 49 दिन में क्यों गिरी? अगर आपको याद हो, सारे प्रेस के बंधुओं को याद होगा, केजरीवाल जी ने कहा था कि ये कांग्रेस के 8 विधायक मदद नहीं कर रहे, मैं लोकपाल लाना चाहता हूं, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया, सरकार गिरा दी। लेकिन केजरीवाल जी ने कभी यह नहीं बताया कि अगले चुनाव में 2015 के अंदर 70 में से 67 सीट आने के बाद वो लोकपाल क्यों नहीं लाए। झूठ के आधार पर कब तक चलोगे? 14 में मोदी जी की सरकार बन गई, सारी जांच एजेंसियां उनके पास, इनकम टैक्स उनके पास, सीबीआई उनके पास, ईडी उनके पास, सारे साधन संसाधन उनके पास। उन्हीं की सीबीआई ने
2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो सबसे ज्यादा प्रचारित किया, कोल ब्लॉक घोटाला सबसे ज्यादा प्रचारित किया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और कोल ब्लॉक घोटाले में कोर्ट ने कह दिया कि कोई घोटाला हुआ नहीं है। तो फिर सच क्या है? और कॉमनवेल्थ घोटाला वो भी कोर्ट से बरी हो गया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं था, ना कोई कोल ब्लॉक घोटाला था, ना कोई 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था। अन्यथा जब सरकार बीजेपी की बन गई, मोदी जी की बन गई, जांच एजेंसी आपकी थी, तो जांच में पूरी जांच करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट लगाते हुए खुद इनकी सीबीआई ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में कुछ नहीं है, कोई घोटाला हुआ नहीं है। सारे घोटाले झूठे निकले और लोकपाल का क्या असर? आज लोकपाल कहां है? कालाधन वापस लाने की बात थी, आज 3 गुना बढ़ गया। और 3 गुना कालाधन बढ़ने के बाद आज वो अन्ना हजारे कहां हैं और वो अरविंद केजरीवाल कहां हैं, जो इतने बड़े वीआईपी, जो आम आदमी की बात करके आए, आज इतने बड़े वीआईपी बन गए कि सत्ता जाने के बाद वो दिल्ली में नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आज दिल्ली में क्यों नहीं है? जिस जनता ने आपको 10 साल वहां राज करने का मौका दिया, जैसे ही आप सत्ता से जनता को छोड़ के भाग गए। आपको इतना वीआईपी कल्चर में आपको आदत पड़ गई कि आज यहां महल में रह रहे हैं। आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, सरकार के सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो और झूठ देखिए, 2017 के चुनाव में मुझे याद है, मैं चूंकि आम आदमी पार्टी में विधायक था, उस वक्त प्रचार में था मैं, इन्होंने वादा किया था कि अब हमारी सरकार बनेगी तो हम एक दलित को डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो सरकार उस बार नहीं बनी, लेकिन 2022 में बनी। आज तक क्यों नहीं बनाया? और आपने वादा किया था हम महिलाओं को 1000 रुपए महीना देंगे। सरकार के 5 साल पूरे होने वाले, सरकार जाने वाली है, यहां से भी सत्ता खत्म होने वाली है, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। आपकी अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकलती है, उसके अंदर आप पक्षपात करते हैं, उसमें दलितों को रिजर्वेशन नहीं देते। और पंजाब भारत का नंबर 1 ऐसा प्रदेश है जहां दलितों की जनसंख्या, आज अगर जनगणना होगी तो शायद 38 से 40% दलित पंजाब के अंदर हैं। लेकिन आपको मौका मिला दिल्ली में सांसद बनाने का, राज्यसभा भेजने का। दिल्ली में सरकार बनी दलित मुस्लिम के दम पर, लेकिन 3 राज्यसभा भेजे। कौन भेजे? तीनों स्वर्ण जाति के भेजे। और जब पंजाब की बात आई, पंजाब में 7 राज्यसभा सांसद भेजने थे। तो जिस प्रदेश में दलित की जनसंख्या लगभग 38 से 40% है और जिन्होंने भर भर के वोट देके जिताया, जब राज्यसभा में उनको हिस्सेदारी, रिप्रेजेंटेशन देने की बात आई, तो आपने वहां भी उनको 7 में से 1 सीट तक भी किसी दलित को नहीं दी, किसी ओबीसी को नहीं दी। तो ये जातिवादी लोग लगातार पंजाब की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। कह के आए थे हम लोग नशे को बंद कर देंगे, तो मैं तो आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब में नशा बंद हो गया? रोजगार देने की बात करते थे, क्या सबको रोजगार मिल गए? भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे, आज पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। तो झूठ के ऊपर, झूठ की बुनियाद पर कोई भी इमारत बनेगी तो उस इमारत का ध्वस्त होना तय है। और जिस झूठ की बुनियाद पर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, काला धन वापस लाना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, इन सारी बातों को करके ही तो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। और आज पंजाब के अंदर पंजाब की जनता के साथ आम आदमी पार्टी खुलेआम धोखा कर रही है। और उसके वीआईपी नेता जो सत्ता के बिना अब जिंदे नहीं रह सकते, दिल्ली हारते ही आज वो सत्ता का मजा पंजाब में ले रहे हैं। तो ये सरकार न दलित की है और ना ही ये किसी दूसरे की है। ये सरकार भ्रम डालकर, मार्केटिंग कर कर लोगों को बेवकूफ बनाकर सरकार बनी है। इसमें सच्चाई नाम की चीज नहीं है। आने वाले समय में पंजाब की जनता और विशेष रूप से मेरे दलित समाज के अंबेडकरवादी लोग, संत गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग, महर्षि वाल्मीकि जी को मानने वाले लोग, कबीर साहब को मानने वाले लोग, ये तो पूरी तरह कमर कस के तैयार है कि इनको जवाब देना है। हमें देने वाली सरकार कौन है? हमें तो जो कुछ मिला कांग्रेस से मिला, वजीफा मिला तो कांग्रेस से मिला, सरकारी नौकरी मिली तो कांग्रेस से मिली, और हमें अगर रिजर्वेशन से हमें सत्ता में भागीदारी मिली तो वो भी कांग्रेस से मिली, मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो वो भी कांग्रेस से मिला। तो हमें तो जो भी कुछ मिला वो कांग्रेस के टाइम पे मिला है। बाकी ने झूठ बोल के सत्ता तो पाई, हमें इमोशनल ब्लैकमेल करके, क्योंकि देश का दलित आदिवासी बड़ा भोला भाला इमोशनल समाज है, वो उसको इमोशनल करके
झूठ बोलकर भ्रष्टाचार खत्म करने का सपना दिखा के सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आएगा, ये दिखा के इन्होंने हमारे वोट पे डाका डाला और ये भी बेवकूफ बनाया, आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे। समाज मुड़ गया, लेकिन आज समाज करा रहा है।